जामी साहब, ये हो क्या रहा है? मौलाना साहब जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, जिनकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, उन्हें बुला नहीं रहा था, आज तमाम सियासी पार्टीज़ उनका जिक्र कर रही हैं, हम बैठ के प्रोग्राम्स में उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। ये दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदली और क्या ये अब ट्रिक है मौलाना साहब का? इसी को सियासत कहते हैं और बिल्खुसूसी सियासत के यही रंग हैं। कल के जो दुश्मन होते हैं, मुखालिफ होते हैं, वो आज हो सकता है एक दूसरे से हाथ मिलाएं। और मौलाना और इमरान खान साहब के बीच में जो टसल थी, जो लफ्ज़ों की जंग थी, क्या क्या अलक़ाबात नहीं एक दूसरे के लिए पुकारे जाते थे। कभी को किसी को यहूदी एजेंट कहता था और कोई मौलाना के सामने भी ऐसे अल्फाज कहे जाते थे, हम दोहरा भी नहीं कर सकता। हमारी तो आदत नहीं है, लेकिन अब देखें ना, अब कहा जा रहा है कि मुझे तो उकसाया गया, हमें तो किसी ने गलत फीड किया। मौलाना साहब बड़े पाक दामन हैं और मौलाना भी उनको ना सिर्फ रिसीव कर रहे हैं बल्कि गाजर के हलवे से उनका अच्छा, आपके पास मेन्यू भी है? जी जी, बताइए। गाजर का हलवा पेश किया गया और खोए वाली बर्फ़ी भी पेश की गई, जो कि बैरिस्टर सैफ ने खुद भी कहा कि हमने ये दो चीज़ें जो है, मीठा यानी मौलाना का हलवा, मौलाना और मीठा ना हो, मौलाना का हलवा पीटीआई ने खा लिया। नहीं तो इस हलवे को खाने के बाद नतीजा क्या निकलता नजर आ रहा है? नतीजा ये था कि हलवा और बर्फी मीठे में ये शिकायत रह जाती है कि कुछ मीठा कम रह गया। नहीं, हलवा शिकायत असल में यहाँ ये नहीं है। हाँ। यहाँ शिकायत ये थी कि गाजर का हलवा, खोए वाला और खोए वाली बर्फी, ये कम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आई मुझे। इससे मीठा कुछ ज़्यादा तेज़ हो गया है और उस तेज़ी की वजह से ही आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाद में ही हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की, और जो मौलाना ने एक दिन में 2 राब्ते हुए थे, मैंने कल आपको बिल्कुल आपने किया बताया था। उसके बाद अभी कुछ देर पहले अचकज़ई साहब से मिला है पीटीआई का वक्त। एएनपी वाहिद है जमात जिसने अभी इनके साथ जाने से इनकार किया है। वो कल भी मैंने आपको कहा था कि शायद वो ना जाएँ। अचकज़ई साहब से भी इनके राब्ते हैं और अभी जो शेरपाव साहब है उनसे ये मिले हैं। अच्छा, ये इसलिए भी बहुत अहमियत की हामिल है ये सियासी पेशरफ्त कि जिसे हम कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो अगर पीडीएम के सरबरा हज़रत मौलाना फजल रहमान इफ़ ही इज़ स्पिलिंग द बीन्स, तो फिर तो वाक़तन मामला तशवीश का है नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। अब इस सारी सूरत हाल में जामी साहब, बुनियादी तौर पे 2 मसाइल चल रहे हैं ना, इंतखाबात 2024 और तहरीक अदम एतमाद 2022। अब संजीदा हलकों के लिए यकीनन ये चैलेंज है, दोनों इशूज़ को एड्रेस करना है। एक तरफ से इल्ज़ाम घूम फिर कर वहीं जाता है और एक तरफ जाहिर है वो जो गुमनाम संजीदा हल्के इसकी वजाहत यूँ करते हैं कि मौलाना की जो डेट लाइन है ना, वो मैच नहीं करती। वो मैच इसलिए नहीं करती कि जो अहम लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो उस वक्त नहीं हुई थी इस ओहदे पर जिसका मौलाना हवाला दे रहे हैं। मौलाना के हल्के ये समझते हैं कि मौलाना तो पिछले अगस्त की बात कर रहे हैं, फेब मार्च की बात नहीं कर रहे। लेकिन जो डेट लाइन उन्होंने नदीम मलिक साहब के सामने रखी, उसमें फैक्चुअल एरर है। ख़ास बात यह है कि हज़रत मौलाना ने उसूली तौर पर, इखलाकी तौर पर तो पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी, लेकिन उसमें तनकीद का पहलू ये है कि धांधली मौलाना के ख़िलाफ़ हुई है केपीके में, और पीटीआई जीती है। पीटीआई वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग जीती है। तो मौलाना फिर किससे क्या शिकायत कर रहे हैं? वो जिनको मैंडेट मिला है उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। कुछ देर पहले हम सेनेटर हुमायूं साहब से भी ये सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि धांधली हुई है, हमारे हम जीते या वो हारे ये मसला ही नहीं है। हम इससे मुबर्रा मामला। अब मौलाना ने ये तय किया है कि उसूली और अखलाकी तौर पर तो धांधली को एक्सेप्ट करके उसका अलम बुलंद करके, और चूंकि पीटीआई भी ये बात कर रही है, तो ये है वाहिद कॉमनैलिटी। अच्छा, इसमें एक चैलेंज आएगा कि पीटीआई 9 मई के बोझ को भी कैरी कर रही है, उनके साथ ये टैग जुड़ गया, ऑल्दो कि वो बहैसियत जमात से इनकारी हैं और वो कहते हैं इंडिविजुअल्स का एक्ट है। अब मौलाना को अगर दावत देते हैं, हमारे पुरअमन एहतजाज में आए, कल एएनपी ने जान छुड़ा ली, मौलाना भी जाहिर है। मैं आपसे इसी बारे में अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना ने सिर्फ धांधली और मैंडेट छीने जाने की हद तक उनसे इत्तफाक किया है। कल मौलाना के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प जुमला था जो मुझे रिपोर्ट हुआ, जो मैं आपको बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि तलखियाँ 10-12 साल की इस कदर ज़्यादा हैं कि दिल मिलने में वक्त लगेगा, और साथ जो उसूली बात थी वो उन्होंने कर दी। तीसरी बात मैं इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि अगर पीटीआई को एहतजाज करती है तो मुझे सरे दस्त उसमें मौलाना और मौलाना की जमात बनफ़्से नफीस हिस्सा लेती हुई दिखाई नहीं देती। और अगर पीटीआई का वज़ीर आज़म उमर अयूब साहब आते हैं तो मुझे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उसमें भी मौलाना शायद वोट ना डालने, क्योंकि कई लोगों का नाराज़ भी तो नहीं। हाँ, लेकिन जो उन्होंने ऑलरेडी उनकी इखलाकी और उसूली और सियासी हिमायत कर धांधली किया, वो इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, ये बाइस तशवीश है नून लीग के लिए कि नून लीग से मौलाना का शिकवा क्या है? जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, राब्ता नहीं क्या नवाज शरीफ साहब ने मौलाना से मुलाकात की? क्या वो मौलाना जिनको आपने सुर्खेल बनाया, सर पे उनको रखा, उनके सर पे ताज रखा, उनकी क़यादत में धरने हुए, उनकी क़यादत में पीडीएम बनी, उनकी क़यादत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, उन साहब को आप मिले नहीं, उन साहब को आपने फ़ोन नहीं किया। और शहबाज शरीफ साहब ने, जो मेरी इत्तलात हैं, नताइज के बाद 2 टेलीफोनिक राब्ते किए, बिल्कुल बताया। एक उनकी मुलाकात हुई जिसका मौलाना ने खुद एतराफ़ भी कर लिया,
और उसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात और फ़ोन की बात की शहबाज शरीफ साहब ने, तो मौलाना ने इनकार कर दिया था। इतनी नाराजगी है। हाँ, केस कदर ताख़ीर। लेकिन एक चीज़ और है, इस मौलाना इसमें इंतहाई कन्फ्रंट्रेशन और इंतहाई ज़्यादा संजीदा मूड में है। ये वो वाले मौलाना PMLN और टूवर्ड्स दी अदर पार्टी, टूवर्ड्स एवरीवन जिनसे उनको शिकायत है। एक जुमला मैं अर्ज़ कर दूं आपको कि मौलाना जो कल उनका इंटरव्यू हुआ, वहाँ कुछ और 2-4 सहाफ़ी भी मौजूद थे इंटरव्यू के दौरान, अच्छा, नदीम मलिक साहब के अलावा। उनसे मेरी बात हुई और वो ये कहने लगे कि हमने मौलाना को 10-15 साल से उनकी जो सियासत है उसको कवर कर रहे हैं, इतना aggressive। और वो कहने लगे हमने मौलाना को इस रूप में, इस यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इस aggression बॉडी में। लैंग्वेज, इस एग्रेशन से आज से पहले नहीं देखा। मौलाना के बारे में एक तासुर ये था कि अच्छा जी चले इन्हें को गवर्नरशिप ऑफर कर दें कुछ सूबों की, तो शायद ये मान जाएं। और फिर कल रात किसी ने कहा कि अच्छा इनको तो जरदारी साहब मना लेंगे। मौलाना साहब अब ओहदों से टलने वाले नहीं, क्योंकि मौलाना साहब ये तय कर चुके हैं कि मौलाना साहब तय कर चुके हैं कि अगर अभी उनका वजन या उनका कद काठ, उसका एहतराम या उसका इकराम ना किया गया तो फिर कभी नहीं होगा, तो फिर बस छूट जाएगी, फिर कभी नहीं होगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जामी साहब, थैंक यू सो मच।